हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब ने अर्थक्वेक अपने सिलेबस में देखा होगा। अर्थक्वेक कहीं ना कहीं डेली आता रहता है, ये बात शायद आपको मालूम ना हो। और अर्थक्वेक से जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में, वही हम पढ़ने वाले हैं। आपके अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग सिलेबस हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो डू नॉट पैनिक। आपको ये दोनों लैंग्वेज में मिलेगा और कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे विथ, आपको माइंड मैप के साथ मैं समझाऊंगा कि ये कैसे आप समझ सकते हो अपने लाइफ के लिए भी। और आपको नहीं मालूम है तो ये जान लो, जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे डेली भूकंप और सुनामी के झटके थोड़े ना थोड़े आते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत कम मेजर्स के रहते हैं। रिक्टर स्केल आपने नाम सुना होगा, जो भूकंप को मेजर करता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अर्थक्वेक होता क्या है, देखो अर्थक्वेक का सीधा मतलब है, डिफिनेशन तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। धरती का हिलना, अचानक कंपन या झटका। जैसे आप मान लो किसी बेड पे रह रहे हो, वो हिलता रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक वो हिलने लगे तो आपके अंदर परेशानी आ जाएगी, घर बिल्डिंग गिर जाते हैं, बहुत क्षति होती है। तो अगर पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण किसी की भी तरफ से एनर्जी अगर एक्सप्लोड हो जाती है, स्टोर्ड एनर्जी है, क्यों होता है वो हम अभी देखेंगे। देखो क्यों होता है, उसका कारण जब कॉज पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो आप वहां से ये जब होगा, जब भी ट्रेमर होगा, तो सिज्मिक वेव्स निकलती हैं। सिज्मिक वेव्स आपको बहुत डिटेल में तो जियोलॉजी पढ़ना नहीं है, सिंपल नाम याद रखो, आपका काम हो जाएगा। टेक्टोनिक कॉज क्या क्या होते हैं भाई, देखो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक पे ध्यान रखो। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, भूगर्भ शास्त्र अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो विवर्तनिकी कारण यानी टेक्टोनिक कॉजेज होते हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वी अलग अलग परतों से बना है। अगर आप पढ़े होगे तो एक कन्वर्जेंट जोन होता है, एक डाइवर्जेंट जोन होगा। जैसे ये प्लेट इतनी छोटी है और ये प्लेट इतना ऊंचा है, तो तब तक ये बैठा हुआ है। आप सोचो कि ये इसके इतने नीचे है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर नीचे है ये प्लेट। आपको दिखने में छोटा लग रहा है, 1 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोड कोर कोर ये सब आपने देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब किसी ना किसी तरीके से चूंकि पृथ्वी मूवमेंट करती रहती है, तो ये प्लेट्स आपस में बैठती हैं, यानी सेटल डाउन होते हैं। सिंपल समझो, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, जब ये निरंतर गति में रहती हैं प्लेट्स और ये सेटल डाउन होती हैं, फॉल्ट लाइन यानी ये दो प्लेट का जो बीच का दरार वाला लाइन है, ये फॉल्ट लाइन पे तनाव जमा हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा। और ये तनाव जब मुक्त होता है तो भूकंप आता है। यानी टेंशन, मान लो ये प्लेट धड़ से नीचे चला गया, धड़ से ऊपर चला गया, ये टेंशन है, इसने क्रम्बल करना शुरू कर दिया, तो ये सबसे सामान्य कारण है भूकंप के। चूंकि हमारा हिमालय, हम अपने पे एग्जांपल देंगे, हमारा हिमालय अभी फॉर्मेशन स्टेज में है, यानी हर साल वो 6 सेंटीमीटर बढ़ता है, आपने ये सुना होगा ना। तो आपको ये जानना होगा कि हिमालय का जो फॉल्ट माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन है, यंग फोल्डेड माउंटेन हिमालय को कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लो अभी से ही। तो यंग फोल्डेड माउंटेन हमेशा बैठ रहा है, उठ रहा है, कुछ खिसक रहा है, उसमें चीजें होती रहती हैं, तो भूकंप के झटके आते रहते हैं। क्यों फोल्डेड है, क्योंकि भाई वो बैठा नहीं है, वो खिसक रहा है, घूम रहा है, इधर उधर हो रहा है। दूसरा होता है वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी फट गया कहीं पे। अब ज्वालामुखी आता कहां से है, इसको जरा मैं इस पे समझाता हूं। ज्वालामुखी का ये वेंट होता है, ठीक है, ये धरती के अंदर बहुत गर्म पानी और लावा निकलना शुरू हो जाता है, बहुत दिनों तक निकलता है, कहीं कहीं महीनों तक, सालों तक निकलता ही रहता है। और अचानक कहीं पे एक जगह ये बर्स्ट हो गया, यानी ब्लास्ट कर गया। तो ये बहुत तेज ब्लास्ट होता है और साउंड भी करता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्या इसको रोका जा सकता है ह्यूमन मेड के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है, इसको रोकने का कोई उपाय ही नहीं है। जब तक ये खुद, इसके सारे लावा, मैग्मा जो अंदर से, पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं मैग्मा, वो निकल करके सेटल डाउन नहीं हो जाता है, एक पहाड़ टाइप नहीं बना जाता है, तब तक ये ब्लास्ट करता रहता है। अब ये वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनो को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आप सीधा समझो कि ये मूवमेंट्स ऑफ मैग्मा एंड गैसेस, ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और अगल बगल अगर पहाड़ हुआ तब तो आप गए ही गए। तो ये सराउंडिंग रॉक्स को हिला देते हैं और इस पे भी भूकंप आते हैं, आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड। इसका अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो भी भूकंप आ रहे हैं, छोटे ना बड़े, ये घर के लोगों के दरार हो रहे हैं। गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां स्टार्ट कर दिया। आने वाले टाइम में उत्तराखंड नहीं मिलने वाला है, ये आप जान लो। क्योंकि जितनी भी पहाड़ें हैं जो हजारों लाखों साल से बनी थी, ये सरकार, नेता या जो ये प्रोजेक्ट वाले जो भी लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि इन पहाड़ इनके पिताजी ने बनाई थी। ये पहाड़ लाखों करोड़ों वर्ष से टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, हिमालय का श्रृंखला है, और उसको ये लोग ब्लास्ट कर करके उड़ा रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। इनको लग रहा है हर जगह रोड होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे इस बिजनेसमैन ग्रुप को फायदा है, तो ये लोग फाड़ रहे हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट कभी कभी करवाया जाता है, आपने देखा होगा पोखरन को,
हमारे धरती से बहुत नीचे ब्लास्ट करवाया गया था, तब 6 रिक्टर स्केल के आसपास का भूकंप आ गया था राजस्थान में, उधर पाकिस्तान भी हिल गया था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, बहुत ज्यादा डैम बना दोगे, पहाड़ों से आने वाली नदियों को जब रोकोगे पानी, और कहीं जो डैम वो टूटा, खत्म कर देगा सब। माइनिंग एक्टिविटी, वहां खोद खोद के पहाड़ तोड़ रहे हैं। अभी आपने अरावली की कहानी सुनी होगी, अरावली को जब डायनामाइट से ब्लास्ट किया जाएगा तो क्या वो ट्रेमर नहीं होगा, और ट्रेमर होगा तो अगल बगल वाले लोगों पे आएगा ही। माइनिंग एक्टिविटी, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, ये सब वाइब्रेट करता है और ये ह्यूमन जनरेटेड है, इसका सबसे बड़ा रोल है। इंपॉर्टेंट टर्म्स आप समझ लो। देखो भूकंप जब जनरेट होता है ना, तो आपको मैं मैप बना करके समझा देता हूं, तो एक ही बार में याद ही हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं ये धरती का सरफेस है, लैंड एरिया का सरफेस है, जो आप जनरली जिस पे रहते हो। भूकंप मान लेते हैं यहां निकला, जहां से ये भूकंप निकला उसको कहते हैं फोकस, ठीक है ना। यहां से ओरिजिनेट हुआ और ये यहां से ओरिजिनेट होगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी वाइब्रेट करेगा, इधर भी वाइब्रेट करेगा। इसके ठीक परपेंडिकुलर यहां वाला जो इलाका होता है उसको कहते हैं ईपी सेंटर। ओके ओके, आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूं। यहां देखो, आप ये हो गया आपकी धरती और यहां भूकंप इजेक्ट हुआ, इसको फोकस कहेंगे। इसके उत्पन्न होने से, ओरिजिनेट होने से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक परपेंडिकुलर जो ये होगा इसको कहते हैं ईपी सेंटर। समझ में आया ना, इंग्लिश में ही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो, फोकस को एक और नाम देते हैं हाइपो सेंटर। कुछ लोग नहीं जानते हो तो जान लो, फोकस को हाइपो सेंटर भी कहते हैं, जहां एकदम ओरिजिनेट हो रहा है। लेकिन भूकंप जहां ओरिजिनेट होता है मालूम है ना, वहां से ज्यादा झटके वो ऊपर देता है, ठीक है। इसके कारण होते हैं वेव्स, क्योंकि ये वेव जनरेट कर दिया यहां से। वेव समझते हो, पानी पे जो ऐसे ऐसे करता रहता है, पानी पे आप एक पत्थर फेंको, देखो ऐसे ऐसे करता है, वो स्टोन फेंकोगे तो आपको पता चलेगा। तो पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, इसको ईपी सेंटर कहते हैं। मैक्सिमम डैमेज अकर्स नियर द ईपी सेंटर। सिज्मिक वेव्स में आते हैं। सिज्मिक वेव्स आर एनर्जी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सिज्मिक वेव्स क्या करते हैं भाई, वो एक एनर्जी वेव्स होते हैं जो अर्थक्वेक के टाइम में जनरेट किया जाता है। तो ये होता है प्राइमरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होता है आपका पी वेव। पी वेव के बारे में समझेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड एक और वेव होगा एल वेव, लैग्रेंज सॉरी एल वेव कहते हैं उसको। तो प्राइमरी लैग्रेंज पॉइंट वो सूरज वाला याद आ गया मुझे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पी वेव लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, आपने वेव्स पढ़ा होगा, साउंड वेव, लाइट वेव, ये सब। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स साउंड वेव के इक्विवेलेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना, समझ में आ रहा है बात। लॉन्गिट्यूडनल याद रखिएगा, साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल नोट्स होते हैं उसमें, अगर आपने देखा होगा तो सारे गामा ऐसे ऐसे लिखा रहता है, आपने पढ़ा है पहले से ही, ये मुझे नया नहीं बताना है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, ठीक है, ये सबसे तेज ट्रैवल करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों से पास करेगा। आपको ये ध्यान रखेगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ये पास करेगा। फर्स्ट वेव्स टू रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, ये सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, क्योंकि सबसे फास्ट जाता है, तीनों में जाता है, इसलिए रिकॉर्ड हो जाता है। सेकेंडरी वेव, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट वेव के इक्विवेलेंट होता है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, लाइट वेव। देखो कोई भी चीज याद नहीं हो रही है ना, रिपीट करो उसको, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। स्लोअर देन पी वेव्स, ये पी वेव से थोड़ा कम पावरफुल होगा, ये सिर्फ सॉलिड में जाता है, तो याद रखो सॉलिड और एस जुड़ा हुआ है, और ये लाइट के इक्विवेलेंट होता है, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। कैनॉट पास थ्रू लिक्विड, लिक्विड से ये नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है इसका इंटेंसिटी कम है। सरफेस वेव जो होता है ये अर्थ के सरफेस वेव पे आता है और इसे एल वेव्स कहते हैं। ये स्लोएस्ट होता है, यानी सबसे धीरे धीरे पहुंचता है, लेकिन बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। कारण क्या होता है कि हमारी धरती पहले खाली थी, अब हमने उस पर बना दिया बिल्डिंग। भले ही ये सरफेस वेव बड़ा धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा आपके ईपी सेंटर से, या सॉरी आपके फोकस सेंटर से, ट्रिमर धीरे धीरे होगा, लेकिन क्योंकि हमने बिल्डिंग, घर और मनुष्य का सब कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो तो हिलेगा ना। तो ये भी जो हिलने से गिर रहा है बिल्डिंग, ये भी हमारा ही देन है। पृथ्वी ने थोड़ी कहा था कि इतनी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना लो, देख समझ के नहीं बनाओ। तो ये स्लोएस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। कॉज सीवियर डैमेज टू बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बहुत सीवियर डैमेज करता है। शैडो जोन क्या होता है, अच्छा मान लो भाई कोई भी ये जो जोन्स हैं, इन सब जोन के अलावे भी तो पृथ्वी में कई सारे जोन हैं जहां नहीं पड़ते हैं। जैसे आप देखोगे इधर आया भूकंप लेकिन यहां नहीं आया, तो इसको ही शैडो जोन कहते हैं।
साइटोजोन एरिया फॉर अर्थ वेयर सिस्मिक वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड, जहां रिकॉर्ड नहीं होता है। तो एस वेव का 103 से 180 और पी का 105 से 140, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस सीधा याद रखो साइटोजोन जहां पे भूकंप का जोन जो है वो नहीं होता है, नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसी साइटोजोन से पता चलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मान लो पी वेव निकला, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पहुंचा, तो आप पहुंच गए। ये इधर का इलाका जो है सॉलिड था, लिक्विड था, क्या था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेप्थ। अब मान लो 0 से 50 किलोमीटर अगर फोकस है पृथ्वी का के नीचे अर्थक्वेक का, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा। मॉडरेट 50 से 200 किलोमीटर, और डीप फोकस यानी 250 से 700 किलोमीटर के अंदर होगा। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साइल जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा भूकंप, वो सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा, क्योंकि नजदीक है, धड़ाक से पहुंचेगा ऊपर। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, कई सारे स्केल्स यूज करते हैं। रिक्टर स्केल सबसे फेमस है, जो आप जानते हो। ये आपके एनर्जी रिलीज का स्केल, आप में से बहुत सारे लोग जानते हो कि ये भूकंप की तीव्रता तो मापता ही है, लेकिन किस बेस पे, जो एनर्जी रिलीज होता है ना, एनर्जी कौन सा रिलीज होता है आपको नहीं मालूम है तो जान लो। जब ये नोट कर लो अलग से आप, रेडॉन गैस रिलीज होता है भूकंप से पहले, ठीक है। कौन सा गैस रिलीज होता है? रेडॉन गैस। तो ये मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज ऑफ द अर्थक्वेक, चूंकि ये वेव से जनरेट करता है और वेव इज एनर्जी, क्लियर है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लॉगरिथमिक स्केल निकालता है, ये 1 to 10 होता है। 10 मतलब सबसे हाईएस्ट, 10 अगर आ गया तो एक भी आदमी नहीं बचेगा। जनरली 5-6 आ जाता है तो भी चिंता में लोग पड़ जाते हैं, और 7 आ गया तो खत्म कहानी, ठीक है ना। मर्सिली स्केल मेजर्स द इफेक्ट्स एंड डैमेज ऑफ अर्थक्वेक, रेंजेस फ्रॉम 1 to 12। ये मार्सिली होता है, ये आपने कम सुना होगा। एक होता है सिस्मोग्राफ, जब भूकंप आता है ना तो आप देखते हो ऐसे ऐसे रीडिंग होने लगता है, ये रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स के पैटर्न को। एक्चुअली ये सिस्मोग्राफ है, ग्राफ। ग्राफ क्या करता है? ग्राफ बताता है। दिस रिकॉर्डेड ग्राफ इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब आते हैं सुनामी। सुनामी इज सीरीज ऑफ लार्ज ओशियन वेव्स कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, सबमरीन लैंडस्लाइड। सुनामी क्यों होता है भाई? क्योंकि लार्ज ओशियन वेव्स जनरेट किए गए, जो कि अंडर सी अर्थक्वेक का नतीजा है, वोल्केनिक इरप्शंस का नतीजा है, सबमरीन लैंडस्लाइड का नतीजा है। क्लियर हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी। अब देखो, आपको एक चीज और बता दूं मैं, ये जो सुनामी है ना, इसको इजीली पढ़ लो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। सुनामी हमारे देश में 2004 ही में आया था। एक तमिलनाडु का जिला था, कौन सा, पट्टनम, कुछ तो नाम था उसका, जो कि पूरा ख़त्म ही हो गया था एकदम से। उसका सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का और इंडिया का भी कुछ जोन जो था वो एकदम ख़त्म कर दिया था। सुनामी एक जापानीज वर्ड है, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो टाइडल वेव, जापानीज वर्ड हार्बर वेव्स इसको कहते हैं। और ये कभी कभी इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है, वेवलेंस और इन सब चीज़ों की, कि आपको ये बर्बाद करके 650 किलोमीटर भी होता है। नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट है, मैं भूल गया था, ये लिख लो आप, नागापट्टिनम जिला था, वो पूरा बर्बादी हो गया था 2004 के सुनामी में। आपको छोटे हो गए, आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी, ये डीप एशियन में होता है। देखो, अगर सुनामी को आपको समझाया था, सुनामी कैसे होगा, फिर से मैं बताऊं, पृथ्वी के नीचे प्लेट है, और अगर समुद्र में भूकंप आ गया, चूंकि ये हमारा सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच, ये भी कितना है भाई, हिमालय से भी ज़्यादा गहरा है, मतलब हिमालय की जितनी ऊंचाई उसकी 2-3 गुनी होगी। उसके नीचे तो प्लेट ही है ना, धरती है ना भाई, प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स लैंड एरिया हैं। तो इन प्लेट्स में भी जब उठापटक होगा और वही सारे प्रोसेस भूकंप वाला होगा, और जब वहां से वेव्स जनरेट होंगी तो वो भी वेव्स तो बाहर निकलेंगी ना, और वो पानी में हलचल पैदा करती हैं, बहुत खतरनाक होता है। आपको मालूम है 2004 में क्या हुआ था? सुमात्रा आइलैंड के पास ये प्लेट्स एक दूसरे के नीचे धंस गई, गैप बन गया, समुद्र के सारे पानी उसमें जाने लगे, पहुंचने लगे, और जब वो प्लेट फिर सेटल डाउन हुआ तो सारा पानी फोर्स के साथ वापस आया। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी तेजी से गया था और इतनी ज्यादा मात्रा में आया कि बड़े बड़े बिल्डिंग जो 30 मंजिल 40 मंजिल हैं, उतने बड़े बड़े वेव्स आए, और जितने लोग देखने के लिए रुके थे कि अरे भाई समुद्र में क्या हो रहा है, क्या हो गया, अचानक कुछ नहीं दिख रहा है, वो सब लोग उसमें मर गए। ये होती है खतरनाक चीज। तो मैं कह रहा हूँ 650 किलोमीटर की रफ्तार से आए, कोई रोक पाएगा उसको? कितना भागोगे आप? 2-4 कदम, 10 कदम, 20 कदम दौड़ोगे तब तक पकड़ लेगा। वेरी हाई स्पीड। ये कोस्ट के नीचे वाले एरिया में हो तो बहुत तबाही मचाता है, मैसिव लॉस ऑफ लाइफ होगा। अब एक चीज आपको यहाँ सीखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट। हालांकि इसको अगले चैप्टर में हम लोग बड़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थक्वेक के लिए सेफ्टी मेजर्स, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग बनाइए, कंस्ट्रक्शन फुल फॉल्ट जोन के पास मत करिए, जैसे डैम बना दे रही है गवर्नमेंट, बहुत चीजें बना दे रही है। पब्लिक अवेयरनेस एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान होना चाहिए कि अगर डिजास्टर आता है तो हम क्या करें।
सुनामी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इवैक्यूएशन टू हायर ग्राउंड, जल्दी से भाग जाओ। जैसे आप गुजरात, बंगाल इन सब में देखते हो धड़ाधड़ पुलिस लग जाती है, सबको लेके भाग जाती है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब होता है। अब आपसे जो पूछा जाएगा फास्टेस्ट सिज्मिक वेव कौन होता है सबसे फास्ट, पी वेव्स होता है, सबसे डिस्ट्रक्टिव भी होता है, लेकिन सॉरी ऑल मीडियम में जाता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है एस वेव्स, ठीक है, जिसे एल साइन देते हैं, पी एस एल होता है ना, तो एल सरफेस को कहते हैं, याद रखिएगा। सॉलिड में सिर्फ जाता है एस वेव और वो लाइट वेव के इक्विवेलेंट होता है। मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, ओरिजिन पॉइंट को फोकस कहते हैं, जहां मैक्सिमम डैमेज होता है सीधे फोकस के ठीक ऊपर, वो होता है एपी सेंटर। अब कितने नीचे हो रहा है उसका भी मैटर है, वो सब चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों पीडीएफ है। आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां पे ये सेंड कर देंगे। सारा कुछ है ना, बताओ, सब कुछ दिया हुआ है हिंदी में भी, तो ये दिमाग में नहीं रखना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।